बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढेलू। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑटो मार्केट बादामी बाग और आज जो हम प्रोग्राम करेंगे वो ऑटो मार्केट बादामी बाग पर ही करेंगे, क्योंकि ये तकरीबन 50 साल हिस्ट्री है इस मार्केट की। ये एक ऐसी ऑटो मार्केट है जहाँ साइकिल से लेके हवाई जहाज़ तक के स्पेयर पार्ट्स जो है होल सेल की शक्ल में भी मिलते हैं और परचून रेट पर भी मिलते हैं। तमाम लाहौर के इर्द गिर्द जितनी मार्केट हैं या लाहौर की ऑटो मार्केट्स हैं या दीगर अजला में हैं, वो तमाम लोग जो हैं ताजर बरादरी यहाँ ऑटो मार्केट बादामी बाग से माल की सप्लाई उठाते हैं और अपने अपने शहरों में जाके ऑटो स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं, लाहौर के अंदर भी और बाहर भी। इस मार्केट की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, यहाँ के जो ताजर बरादरी है उनसे बात करेंगे, ग्राहक से बात करेंगे कि 50 साल तारीखी ये जो मार्केट है एशिया की सबसे बड़ी से मार्केट कहा जाता है, इस मार्केट में मसाइल क्या हैं। तजावज़ात की भरमार तो आपको मेरे अकब में नज़र आ रही होगी, लेकिन उसके अलावा यहाँ सड़क के क्या मसाइल हैं, साफ़ पानी के क्या मसाइल हैं, क्या सफाई होती है नहीं होती, यहाँ हुकूमत और ताजरों के आपस में मसले मसाइल क्या हैं। एक करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है इस मार्केट से, हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स की सूरत में भी पैसा जाता है, लोगों तक सामान की सप्लाई भी पहुँची है और बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट होता है। लेकिन असल मसाइल है क्या, उनको उजागर करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। तो ऑटो मार्केट बादामी बाग के जो ताजर बरादरी हैं और जो आने वाले मेहमान यानी ग्राहक हैं उनसे बात करेंगे, तो जानने की कोशिश करेंगे कि असल वजूहात क्या हैं, किन मसाइल का हल करना यहाँ ज़रूरी है। मेरे साथ जैसा कि आपको इंटरव्यू में बताया कि लाहौर की, बल्कि हम कहेंगे कि पाकिस्तान छोड़ के एशिया की सबसे बड़ी मार्केट ऑटो मार्केट, जहाँ साइकिल से लेके हवाई जहाज़ तक के तमाम स्पेयर पार्ट मौजूद है। मियाँ वकार साहब मेरे साथ मौजूद है जो कि इस मार्केट के सदर हैं और जो हमारी तजारत की बरादरी है, जो हमारा जो लाहौर चैम्बर है उसमें भी बड़ा असर रसूख इनका जाना जाता है, क्योंकि एक तारीखी शख्सियत है। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असल मसाइल यहाँ के हैं क्या, हुकूमत जो है किन मसाइल का हल नहीं कर रही, जो आने वाला कस्टमर है इस मार्केट में उनको क्या मसाइल हैं। ये तमाम बातें समेत जो इस मार्केट की तारीख है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त दे रहेगा। मियाँ साहब सबसे पहले तो ये बता दें, मसाइल की बात होती रहेगी, इस मार्केट की थोड़ी तारीख हमें बताएं कि तारीख के साथ साथ मसाइल हल क्यों नहीं हुए अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर रंग टीवी चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लाहौर की पसमानदा मार्केट जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है उसके मसाइल को उजागर करने के लिए यहाँ पे टीम भेजी है। मेरी इस मार्केट के साथ एफिलेशन 62 से है। बिल्कुल ठीक है। 62 से, जब ये अभी मार्केट आबाद भी नहीं हुई थी उस वक़्त से मैं इस मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे सामने ये मार्केट आबाद हुई है, मेरे सामने यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं जनरल बस स्टैंड, बसों का अड्डा, क्राउन बस अड्डा से, शालमी से और सराय सुल्तान से बसें भी यहाँ पे शिफ्ट की थी। ठीक है। ये मार्केट असल में अकबरी मंडी को लाहौर से बाहर शिफ्ट करने के लिए ग्रेन मार्केट के नाम से आबाद करने की उस वक्त कोशिश थी, लेकिन अकबरी मंडी तो शिफ्ट ना हो सकी, लेकिन सराय सुल्तान में शालना मार्केट में जो ऑटो पार्ट्स की दुकानें थी उनको यहाँ पे शिफ्ट किया और बसें भी यहाँ पे आ गई। ठीक है। अब 50 साल की हिस्ट्री में जो मैंने देखा है, यहाँ पे बड़े छोटे पैमाने पे जो लोग कारोबार करते थे आज माशाल्लाह उनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ना वो इम्पोर्टर्स हैं बल्कि एक्सपोर्टर्स भी यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मेरी तजारती सियासत की 40 साल तारीख में मैंने इस मार्केट में गवर्नमेंट लेवल पे 1 रुपये का काम होते नहीं देखा। ठीक है। मैं अगर आपने पहला पॉइंट आपको बताऊं, जो कि लाहौर पूरा जिस मसले में दो चार है, मैं साबिक वज़ीर आला मौजूदा कायदे हिज़्ब इक़्तिदार, मैं नाम नहीं लेता हूँ आपके सामने, बल्कि उनसे भी साबिक वज़ीर आला से जो इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उनसे शुरू हुआ हूँ। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार जगह पड़ी हैं, हमें पार्किंग प्लाजा बना दें जो कि आज पूरा लाहौर। लेकिन मुझे अफसोस है कि रात भी मैं टीवी पे देख रहा था 5 पार्किंग प्लाजे मंजूर हुए हैं, 2 लिबर्टी में होंगे, 2 उधर होंगे, या हमेशा मंजूर ही होते हैं। इस मार्केट का क्या कसूर है? हमारा नाम ही ले लो कि हमें ऑटो मार्केट के लिए भी एक मंजूर कर दिया है। बिल्कुल। शायद मेरी लाइफ में ना बने, मेरी लाइफ के बाद बन जाए, लेकिन मुझे ये तो खुशी होगी ना, मेरे ताजिर भाई ये तो कहेंगे ना कि मियाँ वकार ने जो शोर मचाया हुआ था उसका कोई आवाज़ आ गई अब आपसे। बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे अफसोस के कहना पड़ता है, आप ये तारों के हाल देख लें, बिजली के तारों के सामने आपके हैं। चलते जाएं साथ साथ। हमारे लाहौर चैम्बर में अक्सर चेयरमैन वापडा, लेस्को चीफ तशरीफ़ लाते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इलाका SDO को
ये पाबंद किया जाए कि उसके एरियाज़ में जितनी मार्केट्स हैं बड़ी बड़ी, मंथली उनका एक विज़िट कर लिया करें, ताकि ये जो आए रोज़ आग लगने के वाक़यात दुकानों में होते हैं और लोगों का, ताजरों का करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, वो होने से बचे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा भी दूं, ये अगर इस तरह दिखाया जाए कैमरा, तो ये तारों के गुच्छे जो हैं ये मार्केट की दुकानों के साथ अटैच हैं। जो टेरेस है, जो दुकान के शेड है, उनके साथ अटैच आगे ट्रांसफार्मर है। खुदा न खास्ता कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं पे तारें आपस में मिलती हैं, तो ये बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं। और मार्केट में स्पेयर पार्ट की चीज़ें हैं, तो स्पेयर पार्ट तो बड़ी जल्दी आग पकड़ती हैं। मियाँ साहब, अब ये तारों के गुच्छे आज से नहीं हैं, ये कई सालों से चल रहे हैं, क्या कोई बात सुनने को तैयार नहीं है? मैंने तो आपको अर्ज किया जी, अगर इस साल की बात करें तो मैं रिटर्न, मेरे पास प्रूफ पड़े हैं, मैंने रिटर्न वज़ीर आला शिकायत सेल को ये अपनी प्रॉब्लम मार्केट की भिजवाई थी। मेरे भाई हैं नासिर सुलेमान साहब, उन्होंने कमाल मेहरबानी करते हुए CM सेक्रेटरीट को वो भिजवा दी। ठीक है। उसके बाद वहाँ से कमिश्नर साहब को वो फॉरवर्ड भी हो चुकी हैं। मुझे आज तक किसी बंदे ने, किसी महकमे ने ये फ़ोन करके नहीं पूछा, मियाँ साहब आपकी ये कंप्लेंट आई थी, बताएं आपको कहाँ पे मिलना हमने। मेरा भाई, ये मार्केट क्यों सुतेली माँ जैसा इसके साथ सलूक होता है? बारिश के दिनों में आप जिस सड़क पे चल रहे हैं ना, यहाँ पे 1-1 फुट पानी खड़ा होता है। हमने, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, अखलाक साहब आपको बताएंगे कि ये वासा के जो मौजूदा वाइस चेयरमैन हैं, उनके पास शिकायत लेके गए। उन्होंने, इस मुसीबत ये है कि आज तक 3 साल में स्वाय पिछली गवर्नमेंट को रोने के मैंने कोई काम नहीं दिया सर। लेकिन एक सबसे बड़ा जो मैंने मसला ऑब्जर्व किया है यहाँ पे, वो पार्किंग के बहुत बड़े मसाइल है, आपने जिक्र भी कर दिया। तजावजात की भरमार है। तजावजात तो आपने कहना ना, आप सदर हैं, इनको कहें कि यार ये सड़कें खाली करें, क्यों कब्जा माफिया बैठा हुआ है इधर? मुझे ये समझ से बाहर है चीज़ें। लेकिन जी, तजावजात की जहाँ तक बात है ना, मैं तो अखलाकी तौर पे अपने ताजर भाइयों को इंटीमेट भी करता हूँ, सर्कुलर के ज़रिए भी और ज़बानी भी। अब होता ये है कि जब हम महकमे को शिकायत करते हैं तो महकमे वाले जिस दिन कार्रवाई करनी होती है उससे एक दिन पहले कह देते हैं हमने कहा लाना है, अपना सामान उठवा लेना। अच्छा, लोग उठा लेते हैं, तो आपको पता नहीं चलता? फिर मंथलियाँ लगी हुई हैं महकमों की, मैं आपको उसके प्रूफ दे सकता हूँ। तो आपकी मौजूदगी में मंथली कोई दुकानदार दे रहा है, तो क्या समझते नहीं है कि आपकी ये जो सदर का होता है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है? सदर के पास कोई इंतजामी अख्तियारात नहीं होते, एक अखलाकी अख्तियारात होते हैं। ठीक है सर, दुकानदारों की निशानदेही कर सकते हैं आप? मैं बेशुमार दुकान में उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसमें मैं करना चाहता हूँ, ये सदर साहब का कसूर नहीं है कि अगर मंथलियाँ ले रहे हैं इदारे, तो इदारे के जो एहलकार हैं वो खुद दुकानदारों के पास आते हैं पैकेज लेके, ऑफरें लेके, और वो पैकेज उनको पेश करते हैं कि आप अपना माल बाहर तक लगाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमें महीने का इतना दे दें। ये सारा काम इतना खुफिया होता है कि सदर साहब को या हमें इसका पता भी नहीं चलता। सर, आपको निशानदेही तो कर लेते हैं ना, दुकानदार पकड़ तो सकते हैं ना, उनसे मीटिंग तो कर सकते हैं ना। इतनी निशानदेही जितनी अभी बुखार साहब ने बताया, अखलाकी तौर पे हम दुकानदारों के पास जाके भी उनको अखलाकी तरगीब देते हैं कि आप लोगों के साथ ज्यादती मत करें। अभी आपने वहाँ से यहाँ तक का सफ़र किया है, ये 80 फुट से ज़्यादा की रोड है। आप ये बताएं कि हमारे पास ट्रैफिक के लिए और चलने के लिए 20 फुट से ज़्यादा रास्ता है। ये नाअहली अगर है तो इदारों की है, ये नाअहली अगर है तो ये कारपोरेशन की है। सर, दुकानदार पैसे ना दें तो किस तरह फिर करप्शन हो सकती है? देखिए, दुकानदार तो भूखा है, इसका मतलब दोनों मिले हुए हैं आपस में। बात सुने, दुकानदार तो भूखा है, लालची है। दुकानदार को एक तरफ टैक्स वाले चूसते हैं और दूसरी तरफ इदारे चूसते हैं। दुकानदार अपनी बचतें कहाँ से निकालेगा? उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपना शोरूम ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊं, मैं अपनी जो है मशहूरी वो ज़्यादा से ज़्यादा करूं, इसलिए वो माल बाहर लगाता है। हम बार बार कहते हैं कि अंदर लगाएं, लेकिन सबसे जो सहूलतकार है ना वो इदारे हैं, और इदारों के एहलकार आते हैं। जिस तरह अगर कोई एक्शन की बात होती है तो एक दिन पहले आके इन्फॉर्म कर देते हैं कि जी कल हमने एक्शन करना, आप अपना माल बाहर ना लगाइएगा। तो अगले दिन ये होता है कि मार्केट ऐसे साफ़ होती है, 80 फुट की मार्केट आपको फुल खुली नज़र आएगी। लेकिन जब ही अगला दिन आता है फिर दोबारा वही रूटीन, और महीने बाद आके वो रेगुलर अपनी मंथली लेते हैं। अगर ये काम खुफिया ना हो तो यकीनन हम भी उन्हें मना करें, लेकिन ये काम बहरहाल इदारों का है। हम इखलाकी उनको पाबंद कर सकते हैं, हम तरगीब दे सकते हैं, हम नसीहत कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कानूनी इख्तियार कोई नहीं है उनको रोकने का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कानूनी इख्तियार तो नहीं है, लेकिन अगर आपको पता चलता है कि यार दुकानदार जो है वो पैसे दे रहे हैं महकमे को, आप उनको बुला के उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। दूसरा, महकमों के खिलाफ कार्रवाई तो की अपील तो कर सकते हैं आप। हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते? हम काफ़ी दफ़ा हमने अपीलें भी की हैं। हमने ये सर 50 साल से मार्केट चल रही है, अभी तक ये मसला हल नहीं हो रहा। मसला हल नहीं। जब भी हम अपील
अपील करते हैं, कोई ना कोई मसला अंदर आ जाता है जी, ये हो जाएगा जी, वो हमें सब कुछ करके हमें आगे भेज देते हैं जी, ये आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन कोई मसला हल नहीं करता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो मसला किसने हल करना है? मसला तो वही जो पैसे लेते हैं उन्होंने हल करना। यहाँ पे एक चीज निशानदेही कर दूं, जो हमने तजावजात की बात की, अगर मेरा कैमरामैन साथ दे तो ये आपको मेरे अकल में जो नजर आएगी, ये सड़क का हिस्सा है जहाँ पे आपको सरकारी बैंक दी बैंक ऑफ पंजाब भी नजर आ रहा है। उसके साथ आप ये देख सकते हैं कि लोगों ने मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। उसके अलावा खाने पीने की जो अशियाँ हैं वो लिखा भी हुआ है, उसको फोकस किया जाए, डबल पार्किंग मना है। सरकारी बोर्ड लगा हुआ है जी, डबल पार्किंग मना है, लेकिन पार्किंग की भरमार है। ये इन लोगों से पूछे कि यहाँ पार्किंग क्यों है, वो कह रहे हैं जी हमें पार्किंग प्रोवाइड कीजिए, वरना जो है हम इस मसले में पड़ सकते हैं। अब आगे आ जाए तो ये मोटरसाइकिलें जो हैं वो साइड पे लगी हुई हैं। अब आम राहगीर यहाँ पे आता है तो उसके लिए प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर सड़क का निज़ाम देखें तो सड़क सारी टूटी हुई है। अगर वहाँ पे बारिशें होती हैं या पानी आता है तो इसका हल कौन निकालेगा, ये बड़ा अहम मसला है। हम जो यहाँ पे लोगों ने रेडियाँ लगाई हुई हैं, एक्स्ट्रा गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें कि यार ये जो जगह बनाई हुई है आपने यहाँ क्यों जो है इजाफी चीज़ें आपने रखी हुई हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। जैसे ये भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप से ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम है। यार आपने सड़क के ऊपर ही रेडी लगा दी है? सड़क के ऊपर रेडी लगा दी है। हाँ जी। पार्किंग में किस लिए बनाई गई है यहाँ पे? गाड़ियाँ वगैरह गाड़ी है, तो आपने तो ये खाने पीने का स्टॉल लगा दी है। रोजी भी तो कमानी कि नहीं कमानी? रोजी कमानी है। आपको कभी किसी ने मना नहीं किया कि यहाँ क्यों खड़े हैं, ये पार्किंग या खाली करें? नहीं, क्यों नहीं मना करते, कारपोरेशन करते, एलडीए करते, सारे करते हैं। अच्छा, तो फिर वगैरह भी करके जाते हैं, चलान करके जाते हैं? सारे गाल करके तो चलान कितना बड़ा चलान पे किया आपने? हाँ? पहले चलान जितना होता 2000 का, 3 का, 1500 का, जितना उसका स्टेट का जितनी उसकी मर्जी होती है। चलान पे करने के बावजूद आप फिर यहाँ पे रेडी लगा देते क्या हैं? करें, किधर जाएं फिर? दुकान तो ले नहीं सकते 7 करोड़ रुपए की। अच्छा, रोजी भी तो कमानी ना, 7 करोड़ रुपए की दुकान तो नहीं खरीद सकते। किराए पे तो ले सकते हैं ना? हाँ, किराए पे किराए इधर कम से कम 2-2.5 लाख रुपया किराया। लेकिन आपको लगता है कि ये जायज काम कर रहे हैं आप? तो जब बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं तो जायज ही कर। नहीं है तो गैर कानूनी काम ना। गैर कानूनी काम तो फिर हमें को जॉब दिला दे, हम नहीं करते। नहीं, बच्चों का रिस्क तो आप कमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन आप जायज़ तो नहीं ना कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट जायज़ कर रही है, जो 360 रुपये किलो घी हो गया, 220 रुपये गैस हो गया, ये जायज़ है। चीनी 152 रुपये बिक रही है, ये जायज़ है। ये सब कुछ जायज़ है। हम रिज़्क कमा रहे हैं, ये नाजायज़ हो गया। आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। महंगाई है, चीजें महंगी है। हाँ, तो फिर आप खुद कह रहे हैं कि आप चलान पे करते हैं। चलान तो कि यहाँ ये गलत गलत स्टॉल लगा हुआ है, तो गलत। तो आप बात मान लें गवर्नमेंट की, आप स्टॉल ना लगाएं। अच्छा, पूरा फिर लाहौर में बंद कर दे, हम नहीं लगाएंगे। एक बंदा गलत काम करेगा, सारे करेंगे। सारी गल इमरान खान खुद गलत कर रहा है तो हम क्या करेंगे? यार उसके वजीर गलत कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा चीनी में सब्सिडी किसने ली है? खुसरो मुख्तियार ने ली है, जहांगीर ने ली है, क्यों नहीं पकड़ते उसे? सबसे ज्यादा किसने ली है? सब्सिडी सबसे ज्यादा उन्होंने ली है। ठीक है। आज आके बात किस पे आती है? मियां नवाज शरीफ के ऊपर आती है। यहाँ जलदारी खानदान है, ये रिकॉर्ड है, आपके मीडिया का रिकॉर्ड चेक कर लें। वो तो खान साहब ने पिछले दिनों कहा है कि ये जो बाहर बैठे, चीज का नोटिस लेते वो चीज डबल रेट हो वो तो जाता है। कह रहे हैं जिनको दौलत बाहर ले गए, आधी दौलत भी ले आए तो चीजें सस्ती हो जाएंगी। उससे बोल के आप अपनी दौलत तो दे ना आवाम को। अच्छा, अपना उसने जो शौकत खाना बनाया वो क्या रिलीफ देता है? कोई देता है कोई चीज का? माड़ा बंदा उधर चले जाए कैंसर का, कुछ भी नहीं है। मेरिट पे काम नहीं हो रहा वहाँ मेरिट पे कौन होता? मेरे बड़े लोगों को फ्री मेरी अपनी बच्ची का भी दिल का ऑपरेशन हुआ तो वो मेरिट पे नहीं हुआ, चिल्ड्रन में। अच्छा, मेरा अपना नहीं हुआ, वो 3,60,000 रुपये उन्होंने मांगा, कर करा के उन्होंने पता नहीं कितना पैसा दिया। क्या मसला क्या हुआ था, क्या इशू बना था? दिल के 2 सुराग थे। अच्छा, तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले गए आप? तो उधर पैसे लगे, बगैर पैसे को काम ही नहीं होता। अच्छा, यहाँ और क्या मसाइल है इस मार्केट में? मैं अभी रेडी लगा रहा हूँ, 3,60,000 रुपया कैसे बच्ची का दे सकता हूँ? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, दुरुस्त है। लेकिन अब आप समझते हैं कि इसी तरह रेडियां लगते रहे, कोई बात नहीं, बाजार बंद होता गरीब आदमी जब रेडी नहीं लगाएगा, कुछ चीज नहीं करेगा, फिर क्या करेगा? बच्चों को मारेगा, बेचेगा, क्या करेगा? किस चीज पे जाएगा? मुझे आप बताएं ना। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो जायज ही कर रहे हैं, जायज तो नहीं कर रहे। यार आप चलान खुद पे करते हैं, फिर चलान क्यों पे करते हैं आप? चलान तो गवर्नमेंट की मजबूरी। आप सरकारी मुलाजिम अफसर आ गए हो तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी ना। बात तो माननी पड़ेगी ना किसी भी तरीके में। यहाँ पे बड़े लोग कहते हैं, कुछ सरकारी लोग आते हैं वो पैसे लेके चले जाते हैं। यार सब ये पाकिस्तान है, सब कुछ चलता है।
अच्छा, हाँ जी, ये पाकिस्तान है, बड़े लोग हैं या छोटे हैं, ये सारा कुछ चलता है। खान साहब तो कहते हैं कि सबको कानून के नीचे होना चाहिए। खान साहब खुद कानून के नीचे हैं, तो बाकी कौन कानून के नीचे है? खुद नहीं नीचे? खुद नहीं कानून के नीचे। कैसे? कैसे आप बताओ? मैं चीनी 152 रुपये मुझे लेके दो ना, 140 रुपये लेके दो, चलो 12 रुपये छोड़ दो, 140 रुपये लेके दो। यार महंगाई की बात दुरुस्त है, मैं आपके साथ हूँ इस चीज पे। पेट्रोल महंगा हुआ, चीनी महंगी, इसमें कोई शक नहीं। पिछले साल हम उससे पिछले साल 2200 रुपये का 16 किलो का टीन लेते थे, अब 5400 रुपये का टीन है। लेकिन पकोड़े लोग 10 रुपए की ले रहे हैं। पकौड़े वही गाहक वही है, 20-30 का गाहक वही। आप आ जाएंगे, अभी आया इतनी माशाल्लाह बड़ी दाढ़ी कह रहा है, 10 के पकौड़े दे दे। मैं कहा क्या करने, क्या ना चखने में, वैसे चखले चले जाए। उसने 2 पकौड़े पड़े, मैं ठीक है कोई बात नहीं। अब कोई अल्लाह ने रिज़्क देना। कोई मुतालबा वज़ीर आला से, कोई खान साहब से? यही है कि ये चीजें सस्ती कर दें, बाकी सब अच्छा। लेकिन रेडी हमने साइड पे नहीं करनी। रेडी क्यों नहीं साइड पे करनी? रेडी भी साइड पे करेंगे, आपकी बात मानेंगे, हर की क्यों नहीं मानेंगे? भजन ये ठीक काम कर रहे हैं, कह रहे हैं हम पैसे भी देते हैं, चलान भी बढ़ते हैं, फिर भी रेडी लगाते हैं। पार्किंग के ऊपर कब्जा किया हुआ है। भाई जाहिर बात है, ये पार्किंग है इधर, सरासर एक बंदा गलत करेगा, सारे गलत करेंगे। हाँ, तो अगर हम कोशिश करें कि गलत ना करें तो ठीक तो हो सकते हैं ना। जाहिर बात है, जब कोई भी मसला जब हल करना हो तो वो, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं, क्या करें फिर? क्यों नहीं मानेंगे तैयार यार? मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? आपके साथ वाले बंदे ने भी रेडी लगाई हुई है यार वो तो तू पूरे लाहौर में लवल्टी में चला, ये उधर भी लगी है। जो लाहौर का मेन मार रोड पे चला, ये मार रोड पे लगी है, जो मेन जिधर वो वज़ीर आला 24 घंटे गुजरता है। मार्केट वालों ने कभी कहा कि यार साइड पे करो, दुकानदारों ने कभी कहा? क्यों नहीं कहते? मार्केट वाले भी कहते हैं, ये मियां साहब खलोते हैं हमारे सदर है मार्केट के, वो भी कहते हैं बेटा, लेकिन उनको पता बच्चे रिज़्क कमाते अरसा दराज हो गए इनको। मियां साहब जरा करीब आए जरा, उनको पता है कि अरसा दराज। आपने कभी इन्हें कहा कि यार ये जगह खाली करें, पार्किंग की जगह? आपने उनसे कर लिया, उन्होंने जवाब भी दे दिया। यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसको ये नहीं कहा होगा मियां साहब हम कहते हैं, कर भी लेते हैं। लेकिन बात वही है कि ये गरीब लोग, मैं पिछले दिनों गवर्नर हाउस में एक मीटिंग थी, तो पंजाब के जो PTI के सदर हैं वो कह रहे थे जी एक ऐसा पॉइंट है लाहौर में जिसमें 10,000 रेडी लगती है। ठीक है, एक ऐसा जी। 10,000 का मतलब है कि 10,000 खानदान वहाँ से पलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। या तो इन लोगों को अल्टरनेट जगह दे दी जाए, इनको मुतबादल जगह दे दी जाए ना, ताकि ये मार्केट का जान छोड़ दें। ठीक है, हम इनका रिज़्क नहीं छीनना चाहते किसी का, लेकिन इनको हम इन तबाह करते रहते हैं, ज़बानी भी, अखलाकी भी, सख्ती से भी। लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे? हम भी इस वजह से इनके साथ चल रहे होते हैं कि यार देखे ना, मरना हमने भी है, रिज़्क इन्होंने भी कमाना है। बिल्कुल ठीक है। उस वाली बात ये है कि पीछे अगर 10 करोड़ रुपए की या 5 करोड़ रुपए की दुकान है, ये बेचारा कहाँ से ले सकता है? दुकानदार आपसे किराया तो नहीं मांगते इस जगह का? दुकानदार पूरी मार्केट में कोई किराया नहीं देता। अच्छा, किराया पूरी मार्केट में कोई नहीं देता, ये इनकी बदौलत हम खड़े हैं। पूरी मार्केट देखो कितनी बड़ी मार्केट है, इधर कोई ऐसा बड़ा होटल नहीं है 5 स्टार का जिधर से ये दुकानदार भी खाते हैं, बिल्कुल इधर ठीक है। से ही खाते हैं। चलें। इनको साफ सुथरी चीज ये है कि मिलती है। चलें। तो मार्केट में आपको साफ, कौन सी भी मार्केट में चले, खाना आपको साफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का बाद वापस आते हैं और मजीद गुफ्तगू करते हैं कि जो पार्किंग के ऊपर रेडी वाला खड़ा है या पार्किंग के ऊपर दूसरे लोगों का कब्जा है वो किस तरह हल होगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, खुशामदीद बात हो रही है ऑटो मार्केट बदामी बाग में तजावजात की भरमार है, दीगर भी मसाइल हैं, लेकिन तजावजात की भरमार क्यों है यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक और दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं जिनका जो स्टॉल है वो दुकान से बाहर आया हुआ है, यानी पार्किंग की जगह पे आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सर। चाची से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या आपने इजाफी बाहर निकाला हुआ है, जगह पे कब्जा किया हुआ है सरकार की? सर आप कहेंगे तो उसको उठा लेंगे। अच्छा, मैं कौन होता हूँ सर कहने वाला? मैं तो निशानदेही करने वाला बंदा हूँ। चलें ठीक है, इंशाल्लाह याद करेंगे। अच्छा, वैसे ये क्यों बाहर आता है बताएं ना जरा। काम तो करना है ना। अच्छा, कभी सरकार ने मना नहीं किया कि इन्हें चुप के अंदर करो? क्या कौन कौन आया, कितनी दफा आया, बताएं जरा तफसील। मतलब चलान चलून हुए, जुर्माने भरे। कितने कितने जुर्माने देते हैं? 3-3 हज़ार 1500 रुपए। अच्छा, अगर हर कोई रोज बंदा आए चलान कर जाए, रोज 3-3 हज़ार देते जाएंगे? नहीं, वो आते हैं कोई साल में 1-2 मरतबा आते हैं। अच्छा, हाँ जी। पैसे पूसे वैसे भी लेके जाते हैं कि वैसे नहीं? नहीं लेते, चलान करके जाते हैं। लेकिन अब वो तो अपना काम करके चले गए, सरकारी बंदा आया, उसने चलान पे कर दिया आपको, आपने पे कर दिया। सर आप फिर क्यों नहीं अंदर लगाते? सवाल ये है। क्या करें सर, किधर जाएंगे? ये जगह आपकी है, आपका हक है इस जगह पे। इखलाक भाई को भी पता है कि किधर कमाएंगे, क्या रोटी किधर कमाएंगे। यानी ये काम नहीं खत्म हो सकता? नहीं, खत्म भी हो सकता है अगर चाहे। नहीं, अगर ये स्टॉल आप अपना ऊपर लगा लें, दुकान के अंदर लगा लें कहीं, तो उससे फर्क पड़ता है कुछ? हाँ नहीं, चलो अगर आप कहेंगे तो कर लेंगे, कोई बात नहीं।
सर मैंने क्यों कहना है सर, मेरी क्या मजाल है कहने की, मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, मेरा तो काम है ये। सर मकसद तो यही है ना कि भाई यहाँ पे ना लगाया जाए। बिल्कुल ठीक है, आगे आ जाए जी। आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं अगर कहेंगे तो लगा देंगे जी। एक और स्टॉल मिल गया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? सेहत ठीक है आपकी? कारोबार ठीक चल रहा है माशाल्लाह? सर जी स्टॉल बाहर क्यों लगा है? आपको लगता है कि ये जायज़ काम है? ये बिल्कुल नजायज़ काम है। पिछले कोई 10 साल से ये नजायज़ काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इसलिए कि मेरे पास सोर्सेज नहीं है। ठीक है। वो इसलिए सोर्सेज नहीं है कि मैं 38 साल से मार्केट में हूँ। ठीक है। मेरे वसाइल इतने नहीं है कि मैं शॉप भी ले सकूँ। 38 साल से ठीक है। मेरी बात गौर करें, 38 ईयर्स। अब 38 साल से जो बंदा मेहनत कर करके वो अपना एक कोई मिल ही जाता है ना, कोई खोखा या मिसाल है, वो भी कहता है यार जिन्हें हद उतनी ज़रा चलो टाइम पूरा करिए। 38 साल से आप नाजायज़ काम कर रहे हैं? नहीं, इधर मैं तय करूँ 8 साल हुए इधर आया हूँ। 8 साल से नाजायज़ काम हो रहा है ये? हाँ नजायज़ काम हो रहा है, ये वाज़ेह है, क्योंकि मेरे पास सोर्सेज नहीं है कि मैं ये इतनी दुकान में 20,000 का माल नहीं सर एक काम गलत है तो हम ये गलत क्यों तरगीब देते हैं गलत करने की? इसलिए देते हैं कि सिस्टम सारा ख़राब हो गया है। खाली मेरे पास बात हो ना तो मैं कहूँगा अभी कहना आज के बाद ये मैं नहीं करूँगा। ठीक है, क्या सिस्टम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं बताएं जरा? मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं 38 साल मैं नहीं कर सका तो आप कैसे करेंगे? आपको कभी मना नहीं किया किसी ने? जो आते हैं वो कहते हैं पर्ची माफी आते हैं, वो ठीक है ले जाते हैं। वो जी वो कारखाने दफ्तर भेजा जी कितना जी वो भाई पर्ची 3,000 दी और यार 1,000 ले चल निकल। 1,000 रुपया दे देते हैं आप? वो निकल जाता, क्या करें फिर? हम तो जुबड़ी हमारी हमारा हमने काम करना इधर। जो चलान 3,000 का है वो कहता है 1,000 रुपया वैसे दे दो। हाँ मुगमगा करा देंगे, पता नहीं कौन होता है कौन नहीं, पर्ची को नहीं पता मुझे कौन से दफ्तर से आता है। ठीक है। और ये भी नहीं पता कि कौन बंदा है, ये बंदा जो है ना कौन है 1,000 रुपये लेने वाला। हम जान बचाने होते यार, अब जैसे आप आए हुए ना, मैं काम अपना कर रहा हूँ और मुझे अपनी जान के बाहर गई, लेकिन आप उस बंदे को 1,000 रुपया दे के भेज देते तो हैं। पर्ची फाड़ देती। चलो सर आपको लगता है कि ये जायज़ काम है 1,000 रुपया देना? ये रिश्वत नहीं दे रहे आप? रिश्वत इसलिए नहीं कह रहे कि हम अब जान छुड़ा रहे हैं। हर बंदा कह रहा है मैं जान छुड़ाऊँ। नहीं सर, रिश्वत देते क्यों है आप फिर? तो ये फिर सारा सिस्टम ही है। नहीं आप क्यों देते हैं? आप अपने इनफरादी तौर पे बताएं ना। मैं टोन वाल जाता हूँ ना, मिसाल है मैं अल्लाह को हद जाके तो टोन वाल जाता हूँ ना, उधर जाके कान में आया कोई ना कोई बंदा कहा यार वो पर्ची करानी है, चल मैं तो मेरा काम करवा देना। अब देखे ना उधर भी यही सिस्टम है। टाउन हॉल में आप जाते हैं, 10,000 वाला काम कितने में हो जाता है? वही कहने का मकसद है, ये काम वही होती है। 3,000 पर्ची में बताया ना मैंने कि ये वही होती है। ठीक है। तो 1,000 में पर्ची हो गई। अब वो बंदा ना मुझे पता है कौन है। सर आप अगर मैं कहता हूँ ना फाड़ से कहता हूँ, वो कहते हैं आप उतर बंदा दस केड़ा कसी। मियां साहब ये आपके ही दुकानदार आपके ही दोस्त है, आप क्यों रिश्वत देते हैं? ये बड़ा अहम मसला है यहाँ पे। देखिए जी बात यह है कि ये सिस्टम की खराबी है सारी। मैंने आपको अच्छा। पहले भी कहा है कि अगर इन लोगों को, अगर मैं रिश्वत देता हूँ तो सिस्टम की खराबी है? ये सिस्टम की खराबी है। अच्छा कैसे बताएं जरा? के बगैर इसके काम नहीं चलता। आप एक जायज़ प्लाजा दुकान मकान बनाने के लिए नक्शा बना के जब किसी टाउन में जाते हैं, फीस जो गवर्नमेंट की है उसके अलावा भी आपको उसको टायर लगाने पड़ते हैं। ये सिस्टम है हमारा। हम तब्दीली का नारा तो पिछले 22 साल से सुन रहे थे, लेकिन इस तब्दीली ने एक तब्दीली की है, जो काम 500 रुपये में होता था आप 5,000 में भी नहीं हो रहा वो। सर पैसे क्यों देते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि सिस्टम ऐसा है मेरा भाई, एक बंदे की ये डट जाए ये क्या मैंने 1,000 रुपया नहीं देनी रिश्वत, क्या होगा फिर? नहीं देनी। हाँ, तो लीगल इसको काम उठा के करें। ले जाएंगे। अच्छा इसको उठा के ले 8 जाएंगे। अड्डे में बदल बैठा हूँ, 9 अड्डा मुझे नजर आ रहा है कि मुझे 5 बच्चे और 2 जने एक। तो भाई जायज़ काम कर लेना, जायज़ काम कर ले। ये कर रहे हैं ना सर जी मेरी जान मेरी बात सुने। रिश्वत को मौजूदा दौर में किक बैक्स भी कहा जाता है। अच्छा जब वो गवर्नमेंट लेवल पे किक बैक्स लग रहे हो तो फिर ये बेचारे क्या करेंगे? सर ये नहीं देंगे तो नहीं मिलेगी उनको, सिंपल सी बात है। नहीं, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, आप अपने तरीके से ही बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आता है ना, वो कहते हैं नहीं मैं किसी को जानते नहीं जो आता है, लेकिन वो इस तरह बन के आता है कि जैसे वो सारे लाहौर के तो सर आप फिर शिकायत करें ना सदर साहब को, आप कहें कि बंदा आया 1,000 रुपया मांग रहा नहीं है। करूँगा, मगर मैं एक ऊपर आवाज़ देता हूँ कि क्यों मेरे से बात नहीं होती, क्योंकि मैं ना जज्बाती हूँ। 38 साल से मैं मार्केट में हूँ। किसी अमीर अरबपति पार्टी को ये नहीं पता ये चुकता है, इधर काम कर रहा है, इसको हेल्प करने के अंदर इसको दुकान ले दी। ये मैं वो बिल्कुल बात कर ठीक रहा हूँ। बस इस अलावा मुझे लेकिन हम आपकी जज्बात की कदर करते हैं जी, आपके जज्बात की कदर करते हैं। भाईजान आप बिल्कुल समझ गया, आप क्या कह रहे हैं बताएं जरा। आप कह रहे हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, बिल्कुल कैसे नहीं हो सकता? से सारा खराब है। सर बता दें ना, तफसील बता दें कैसे ऊपर लेवल से खराब है। खराब है आपको पता नहीं है? सर आप अपनी जुबान से बता दें ना। साफ दुनिया को पता है, इसमें नहीं पता ना लोगों को, आप बताएं कि कैसे सिस्टम खराब है। जिस बच्चे से भूले पता है किस चीज़ का? सब करप्शन का, सब चोरी
तरीका रिश्वत। अगर ये शख्स 1000 रुपया देता है रिश्वत के तौर पर, ये जायज़ बात है, आप ये समझते हैं? मैं जायज़ है, लेकिन बेचारे क्या करें, मुझे बताएं ना। कल आके इसके 5 बच्चे हैं, बीवी है, किराए पे रहता है, इसका किराया देता है 8-10 हज़ार रुपये, तो कहाँ से निकालेगा अगर नहीं देगा। आप भी यहाँ पे कारोबार करते हैं? हाँ जी। कि आप क्या कारोबार करते हैं? मैं भी स्पेयर पार्ट्स की करता स्पेयर पार्ट्स का। आप भी सरकारी जगह के ऊपर स्टॉल लगा लेते हैं? हूँ। नहीं नहीं लगाता। अल्लाह ताला ने हमें इतनी दुखी दी है कि हम अपने उधर। तो आपको लगता है कि ये जो जितनी तजावजात की भरमार है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गलत है, ये सब गलत है ना। ये गाड़ियाँ जो लगी हुई है या मोटरसाइकिल ये सारा गलत नहीं है। तो इसको ठीक किसने करना है? ठीक ऊपर लेवल से होना है, किसने करना ऊपर लेवल से सर इन्होंने ही करना है ना। ये देखें जी, ये अब सारा सामान पड़ा हुआ है जी। हाँ जी। ये सामान जो है वो पार्किंग की जगह है। अब ये हल किसने करना है, ये बड़ा अहम मसला है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? इतने काम कर रहे हो? हाँ जी, शहर से काम कर रहे हैं। अच्छा, समान लेना आए हो? इतने की मसले होंगे ने जो आते हो तुम मार्केट? तो उसमें तंगी होंगी, कादी तंगी होंगी? लगन टप्पन दी, लंघन दरबन दी जगह के मसाइल ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बुजुर्गो? ठीक है, तुसी की काम करते हो? मार्केट के गार्डन मार्केट ਦੇ ਗਾਰਡ ਹੋ? ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਗਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ? ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜਾਂ कंट्रोल हैगा सारा कुछ? कंट्रोल है, कोई मसला नहीं हैगा? मसला नहीं है। मियां साहब, कोई यहाँ पे कुछ स्ट्रीट क्राइम या कोई चोरी डकैती वारदात या कोई कारोबारी ताजर के साथ कभी मसला हुआ? आगे चलते हैं साहब। इक्का दुक्का हो जाती हैं, ये कार्टून उठा के ले जाते हैं। वो इस चौक में जरा चले जी जी, आपको दिखा। इधर आ जाए जी, इधर कह रहे हैं जाना जी, इधर कुछ मसाइल हैं जी। सर आप मुझे बताते जाएं साथ साथ क्या क्या मसाइल हैं जिधर आप लेके जा रहे हैं? भाईजान यहाँ पर मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, वो सारी तफसील मियाँ साहब ने आपको बता दी है। ठीक लेकिन है। मेरा कहना ये है कि कुछ सॉल्यूशंस हमें डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है। जैसा कि कुछ जिम्मेदारी हैं अरबाब इख्तियार की, कुछ हमारी हैं। जो हमारी हैं हम अपने तौर पर जो है ना उसको देख रहे हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स है ना, आप इस तरह करें ना, आप वापदा को बुलाएं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, उनके नुमाइंदगान को, LWMC को, वासा को, जो काम जो उनके पास सैलरी पर्सन्स मौजूद हैं, जो डिपार्टमेंट्स सैलरीज ले रहे हैं, जिस काम के लिए वो अपॉइंट है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये उनके खिलाफ शिकायत करें जाके। शिकायत की है उनसे, हम रातों को 2-2 बजे आते हैं। ठीक है। जब यहाँ पानी खड़ा होता है, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। बेशुमार मरतबा जो है ना बेसमेंट्स में पानी गया है। यहाँ पर कुछ दिन बाद आए हैं, अगर कुछ दिन पहले आते ना तो आप यहाँ देखते आप समझते कि ये। मुझे ये बताएं, ये टायर पड़े हुए हैं, दिखाएं जी। जी जी, ये सरकारी जो जगह है नीचे, उसके ऊपर दुकानदार ने कब्जा किया हुआ है। जी ठीक है। अब इसमें जो सरकारी मुलाजमीन है, अफसरान है, उनका क्या कसूर है? देखें, इंक्रोचमेंट की तो हमने काफ़ी डिस्कस कर ली। हाँ जी, ठीक मैं है आपको ना? एग्जांपल दी है जी, देखें वो हम भी इसमें कुछ हमारी इनफरादी तौर पे आप मौजूद समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है या सदर साहब की जिम्मेदारी है या जो यूनियन बनी है उसकी जिम्मेदारी है, और हम सब एक दूसरे से इस मौजू पे डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है। अभी आपने देखा है जिस तरह लोगों के मसाइल हैं, रोजी रोटी के, लोग परेशान हैं, अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए परेशान। किराएदार जो हैं वो तो मर गए हैं। ठीक है, उनके पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, रोटी तो बाद में खाएंगे। वो कहते हैं हमारे सर से जो है ना छत ना छीन जाए। लेकिन जो डिपार्टमेंट है ना, मेरा कहना ये है बेसिकली आप जो डिपार्टमेंट्स जो सैलरी ले रहे हैं ना, उनको यहाँ बुलाया जाए। सिर्फ वो डिपार्टमेंट यहाँ पर काम करते हैं जिनको रिश्वत मिल जाती है। तो रिश्वत देने वाले भी तो फिर दुकानदार ही है ना सारे। ये हम क्या करें फिर? अब मुझे एक बात बताइए, क्यों गलत काम करते हैं? नहीं, अब आप ये बताइए, आपका दुकानदार बड़े तरले से कहता है कि यार मैं पैसे देता हूँ, मेरा काम जो है रुक जाता है। जिनके पास दुकानें हैं, अगर वो बाहर लगा रहे हैं वो गलत है। उन तक हम बार बार उनको इस चीज़ की निशानदेही करते हैं, उनको समझाते हैं, उनके साथ हम बार बार जो है ना इस मौजू पे बात करते हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी बाहैसियत हमारी बनती है, हम उसको देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जो भी अब इदारे काम कर रहे हैं, अदारे नहीं काम कर रहे। मियां साहब, आखिर पे मुझे आपने उंगलियों पे निशानदेही करवा दें, नंबर 1 नंबर 2 के ये मसाइल हैं और मुतालबा क्या क्या बस। देखिए जी, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ये मार्केट जो है ना शमाली लाहौर में वाक़या है। ठीक है, इसकी तरफ सरकारी महकमों का ध्यान नहीं है। नंबर 1 शमाली इलाके की तरफ ध्यान नहीं है जी। ठीक है। आजकल जो मेन मसला हर बंदे को दरपेश है वो है मोबाइल सिग्नल्स का। मोबाइल सिग्नल बड़ा अहम मसला है। इसकी हमने बारहा लाहौर चैम्बर के प्लेटफार्म से भी, गवर्नर साहब को भी और मुख्तलिफ महकमों को शिकायत की हैं, लेकिन हल नहीं हुआ। ठीक है। तो उससे तीसरे नंबर पे जिस जगह पे आप खड़े हैं, आज इत्तेफाक से बारिश अभी शुरू हो जाए
आधे घंटे के बाद आप देखेंगे एक घुटने घुटने पानी खड़ा सीवरेज का मसला, ठीक है। ये सीवरेज के लिए जैसे अखलाक भाई बता रहे थे ना, हम जब शिकायत करते हैं वो आते हैं पंजाबी के अंदर गुंगलों तो मिट्टी झाड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो काम होना चाहिए ना वो यहाँ पे नहीं हुआ आज तक पिछले 50 सालों में। ठीक है। जब मैंने पहले भी आपको बताया, अगर कोई काम हुआ है तो आज से 15 साल पहले अपनी मदद आपके तहत ताजर भाइयों ने सीवरेज भी डलवाया था। बिल्कुल ठीक है, आगे चलें, अगला मसला बताएं। उसके बाद आप आ जाएं सफाई का मसला। ठीक है। सफाई करने वाले हमारे दोस्त आते हैं, वो सुबह 5 बजे सफाई करके चले जाते हैं। मार्केट हमारी तकरीबन 11 बजे के बाद खुलती है। लोग बच्चे जो वो सफाई करके कूड़ा बाहर फेंकते हैं, हमने उनसे बाहर कहा है कि आप एक ड्यूटी 11 बजे के बाद लगवा लें। ठीक है। लेकिन वो 24 घंटे के लिए वो कूड़ा देखना हमारे ऊपर फर्ज ऐन बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। 5वें नंबर पे आप आ जाए, रोड देख लिया आपने, कम से कम यहाँ पे पैच वर्क ही हो जाए ना। बिल्कुल ठीक है। तो वो भी गुजारा हो जाए। आपने सबसे बड़ी जो चीज़ आज निशानदेही कर रहे हैं ना, जिस चीज़ वो इंक्रोचमेंट की है जी। इंक्रोचमेंट को हटाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। जो अखलाक भाई ने कहा कि जो महकमे जिस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं वो किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं, उनको पैसे दे देते हैं ना आप। प्रॉब्लम ये है सर, सर आपके बंदे कहते हैं ना, आप पैसे देते हैं, वो लेके चले जाते हैं। मेरी बात सुन लेना, वो क्यों पैसे देते हैं? अगर वो पैसा 1000 रुपया ना दे, उसका बेचारे का दुकान उठाई जाएगी, वो खवार होगा। इधर एक रेडी मान है, उसकी रेडी उठा के सर इसका मतलब है पैसे देते जाए, नजायज काम करते रहे। बात सुन लेना मेरी पूरी तो। जी जी सर। रेडी मान रेडी लेके चले जाते हैं। अब रेडी वाला बेचारा क्या सारे दिन में उसको एक फेरा मिल जाएगा, 2 फेरे मिल जाएगा, 400-500 कमा लेगा। जब वो रेडी उसकी टाउन में पहुंच जाती है, वो 1000 रुपये जुर्माना दे के ले आता है रेडी। ठीक है। अब वो दुकान जो आपने रेडी वाले की कहा है, पकौड़े वाले का या टॉफियाँ वाला बेच रहा है, उसके मतलब कह रहे हैं, वो क्या करेगा बेचारा? वो जान छुड़ाएगा कि यार मैं अपने बच्चों की रोटी कमाऊंगी, इनके पीछे टायर भी तो पड़े हुए हैं ना, करोड़ों रुपए का कारोबार है। मैंने आपको पहले कहा, ये हम जब शिकायत करते हैं वो एक दिन पहले इंटीमेट कर देते हैं, भाई कल से आना है। इसका मतलब दुकानदार और सरकारी लोग मिले हुए हैं आपस में। ये मिले होते हैं। हम एक अखलाकी हद तक लोगों के साथ बात कर सकते हैं। हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं होती कि हम किसी का चलान कर दें, किसी को 72 घंटे के लिए बंद कर दें। ये मेरे साथ जहाँ पे आप खड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साहब का दफ्तर है। ये किसी बस की वायलेशन देखते हैं, उस बस को 72 घंटे बंद करते हैं। हमारे पास ऐसी अथॉरिटी कोई नहीं है। अब सर ये सारी निशानदेही आपने मसाइल की गिनाई, मुतालबा बता दें किससे है और क्या है फाइनली? मुतालबा तो अरबाब इख्तियार से होता है ना, जो भी गवर्नमेंट में होता है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर ये जो है बल्दियाती अदारे बहाल हो गए हैं, तो बल्दियाती अदारों को सबसे पहले अपने इर्द गिर्द मार्केटों का, एरियाज़ का विज़िट करना चाहिए। जहाँ पे वो काम पिछले कई सालों से रुके हैं, उन कामों को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अरबाब इख्तियार आप भी समझते हैं, ये अगर बल्दियाती अदारों ने करना है, जैसे लेस्को की तारों का मैंने आपको बताया, ये लेस्को का काम है। मैंने कहा ये SDO को मंथली एक मार्केट का विज़िट करके तमाम तारों को चेक करके, ताकि किसी नागहानी से बचा जा सके। पार्किंग प्लाजा है, पिछले 16 साल से पार्किंग प्लाजे के लिए वो जगह थी जो वो गवर्नमेंट ने बेच दी हैं लोगों के आगे, लेकिन पार्किंग प्लाजा नहीं बना के दिया। अब सुनने में आ रहा है कि वो सामने पार्क, कश्मीरी पार्क में शायद पार्किंग प्लाजा, लेकिन मंजूरी की मुझे आवाज़ नहीं आई। ठीक है। 8 प्लाजे उन्होंने कहा है, 8वें नंबर पे शायद हमारी भी किस्मत खुल जाए, हमारे भाइयों के लिए भी पार्किंग प्लाजा बन जाए। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। चले, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आपने सुना आज जो ऑटो मार्केट बदामी बाग है, उसके मसाइल, जो बड़े बड़े मसाइल हमें समझ आई। एक तो यहाँ तजावज़ात की भरमार है जो कि हल होने को तैयार नहीं है। दुकानदार मजबूरी से वो मान रहे हैं कि हम पैसे इसलिए देते हैं कि इसके पास हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, मोबाइल सिग्नल्स का बड़ा अहम मसला है यहाँ पे। आजकल आपको पता है कि सारी कम्युनिकेशन व्हाट्सअप, मोबाइल और डिफरेंट ऐप के ऊपर है। अगर किसी ने सामान यहाँ से लेना है तो वो व्हाट्सअप करता है और ये सामान यहाँ से वहाँ भेज देते हैं। लेकिन जब सिग्नल नहीं आएंगे तो जो कम्युनिकेशन है, वो ज़राए इब्लाग हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और लोगों का कारोबार उससे मुतासर होगा। दूसरा है मसला पार्किंग प्लाजा जो है जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि आने वाले लोगों को प्रॉब्लम ना हो, सड़कें बननी चाहिए। और सबसे अहम मसला जो मुझे लगता है, जो लाहौर के मुख्तलिफ प्लाजों में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से, यहाँ भी खुदा न खास्ता जो तारों के गुच्छे हैं, अगर वहाँ 12 लग भी चुकी है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ टायर है, रबड़ है, जिससे आग मजीद फैलती है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। टीम आपकी आवाज़ की और यहाँ जो यूनियन है, जो दीगर ताजर बरादरी है, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अपील है कि खुदारा कम अज़ कम यहाँ सफाई करवा के साफ पानी की सहूलत दी जाए और तारों के गुच्छों का मसला हल किया जाए, ताकि ये दुकानदार सूखा सांस ले सके और जो यहाँ कस्टमर आ रहा है उन्हें भी फ़ायदा हो, और जो इंटरनेशनल डेलीगेशन आती हैं या दीगर लोग आते हैं उन्हें पता चले कि वाकई वो एशिया की सबसे बड़ी जो ऑटो मार्केट है उसका विजिट कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।